कल पूरा देश धूमधाम से मनाएगा रामनवमी। अयोध्या में रामलला का होगा सूर्य तिलक। मथुरा गोवर्धन में रामचरितमानस पाठ का आयोजन। संभल में होली के बाद रामनवमी को भव्य बनाने की तैयारी। रामनवमी की शोभा यात्रा में संभल में अभी तक खोजे गए तीर्थ की जाएगी आज ये जानकारी। रांची की रामनवमी इस बार होगी बेहद खास। 1500 मीटर कपड़े का लहराएगा महावीर पताका। इस पताका में दिखेंगी बजरंगबली की 100 तस्वीरें। अयोध्या का राम मंदिर भी बनाया गया। रामनवमी को लेकर गढ़वा जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ड्रोन के जरिए पुलिस रखेगी नजर। जम्मू के रघुनाथ मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। रामनवमी के मौके पर निकाली गई प्रभु राम की झांकी। जम्मू में बरसों पुरानी है परंपरा। शोभा यात्रा में भक्तों ने किया नृत्य। भगवान श्री राम के नाम से गूंजा जम्मू शहर। धनबाद में रामनवमी धूमधाम से मनाने को लेकर तैयारियां पूरी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च। रामनवमी पर सूरत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शहर के कई इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। बंगाल में रामनवमी पर तनातनी जारी। शोभा यात्रा की कोर्ट से मंजूरी के बाद पुलिस की सख्त व्यवस्था। पूर्व बर्दवान में टीएमसी और बंगाल पुलिस पर बीजेपी का तीखा हमला। दिलीप घोष बोले, रामनवमी से पहले राज्य में अशांति फैलाने और हिंदू समुदाय को डराने की साजिश रची जा रही। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी की तैयारियां तेज। हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अंजनी पुत्र सेना ने लगाया पोस्टर बैनर। हावड़ा में रामनवमी से पहले निकाली गई शोभा यात्रा। तस्वीरें आई सामने। कानपुर में रामनवमी पर दिखी कड़ी सुरक्षा। जगह जगह प्रशासन अलर्ट मोड पर। नवरात्र के पावन अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवी पाटन मंदिर में किए देवी मां के दर्शन। सीएम योगी ने भक्तिभाव से किया माता का पूजन। मंदिर परिसर में सीएम योगी ने लोगों से मुलाकात की। सीएम योगी ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। सीएम योगी मंदिर में बच्चों को बांटी चॉकलेट। सीएम योगी ने की गौ सेवा। बलरामपुर में चैत्र नवरात्र के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माता पाटेश्वरी का दर्शन किया। सीएम ने माता को चढ़ाई फूल की माला। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने नवरात्र की अष्टमी पर किया कन्या पूजन। कन्याओं को सीएम ने परोसा प्रसाद। दिल्ली के सर्वोदय कन्या विद्यालय में आयोजित अष्टमी पूजन कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई। सीएम ने स्कूल के स्टाफ के साथ मुलाकात की। गुवाहाटी में फूलों से सजा माता कामाख्या का मंदिर। भक्तों की मंदिर में लगी लंबी कतार। कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों के भजन सुनने के लिए जगह जगह लगाई गई स्क्रीन। सूरत में अंबाजी मंदिर में मंत्री हर्ष सांघवी ने किए माता के दर्शन। विधि विधान से की गई देवी माता की पूजा। सतना के मेहर माता मंदिर दिखी अष्टमी की रौनक। मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जुटे श्रद्धालु। दिल्ली के प्रीत विहार गुफा मंदिर में भक्तों ने माता के दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। वाराणसी में की गई माता की महाआरती। मणिकर्णिका घाट पर स्थित मंदिर में डमरू ढोल और शहनाई बजाकर की गई पूजा। वाराणसी में अष्टभुजा देवी मंदिर में अष्टमी के मौके पर उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने जलाए दीपक, लिया माता का आशीर्वाद। उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर में की गई माता विधिवत आरती। माता का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अष्टमी के मौके पर हुई भव्य भस्म आरती। बड़ी संख्या में भक्त आरती के बने साक्षी। श्रीलंका के दौरे पर भारतीय शांति सेना मेमोरियल में पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी बोले, दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे पर निर्भर। पीएम मोदी ने 1996 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली श्रीलंकाई टीम से मुलाकात की। पूर्व क्रिकेटर्स के साथ हुआ खुशहाल संवाद। कोलंबो में पीएम मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से सामपुर और ऊर्जा प्रोजेक्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया।
तमिल मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि श्रीलंका सरकार तमिलों की उम्मीदों को करेगी पूरा, श्रीलंका के संविधान के तहत मिले पूरे अधिकारों को करेगी लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका से मछुआरों की रिहाई की मांग की, बोले हमें इस मामले में इंसानियत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा ऊर्जा समेत कई समझौतों पर चर्चा। श्रीलंका में पीएम मोदी को मित्र विभूषण मेडल से किया गया सम्मानित। पीएम मोदी ने कहा, यह मेरा नहीं 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान। पीएम मोदी ने व्यक्त किया श्रीलंका की जनता और सरकार का आभार। पीएम मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पीएम मोदी ने कहा, मेरी श्रीलंका की आखिरी यात्रा में 2019 में थी, जो कि एक संवेदनशील माहौल में हुई थी। आतंकी हमला, कोविड की महामारी हो या श्रीलंका पर हाल ही में आया आर्थिक संकट, मुझे खुशी है कि भारत एक अच्छे पड़ोसी की तरह हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा रहा। मुझे खुशी है कि श्रीलंका वापस तरक्की कर रहा है। राष्ट्रपति दिसानायके ने पहली विदेशी यात्रा के तौर पर भारत को चुना था। राष्ट्रपति का अतिथि बनने का सौभाग्य मुझे मिला था। पीएम ने कहा, हम विकास के लिए साथ मिलकर करेंगे काम। पीएम मोदी ने मछुआरों को जेलों से रिहा करने के लिए श्रीलंका सरकार का जताया आभार। पीएम ने कहा, हमने पिछले 6 महीनों में $100 मिलियन के लोन को ग्रांट में बदला है। श्रीलंका में राष्ट्रपति दिसानायके के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री हुए शामिल। साथ में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। कोलंबो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके की हुई मुलाकात। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। कोलंबो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। आर्मी के बैंड ने पीएम मोदी के स्वागत में शानदार प्रस्तुति दी। पीएम मोदी को दी गई तोपों की सलामी। पीएम मोदी ने श्रीलंका के अधिकारियों से स्नेहिल मुलाकात की। पीएम मोदी ने सभी से मिलाया हाथ। पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हुए 7 समझौते। डिजिटलाइजेशन, स्वास्थ्य, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। कल अनुराधापुरा में महाबोधि मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके के सत्ता में आने पर पीएम मोदी की यह पहली श्रीलंका की यात्रा। 2015 के बाद से यह श्रीलंका की उनकी चौथी यात्रा। कल तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। श्रीलंका से वापसी के दौरान सीधे पहुंचेंगे मंडपम। रामनवमी के अवसर पर तमिलनाडु में नए पम्बन रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। रामेश्वरम को रामनाथपुरम से जोड़ेगा पुल। करीब 550 करोड़ की लागत से बनाया नया पम्बन ब्रिज, जो देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, जहाजों की आवाजाही में होगी सुविधा। रामेश्वरम और तांबरम के बीच नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू में घमासान हंगामे के बाद बीच में खत्म हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मामले पर तेजस्वी यादव ने दी प्रतिक्रिया। कहा, एमएलसी पद छीनने की धमकी देकर नेताओं को बुलाया गया। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम सरकार बनाएंगे और इस वक्फ संशोधन विधेयक को कूड़ेदान में फेंक देंगे। वक्फ बिल का समर्थन पर नीतीश की टेंशन बढ़ा सकते हैं। उनकी ही पार्टी के मुस्लिम नेता बलियावी के मुस्लिम धार्मिक संगठन इदारे शरिया ने 10 अप्रैल की बैठक बुलाई। समस्तीपुर में आरजेडी एमएलसी कारी शोएब ने कहा, जेडीयू के लोगों में जमीर बचा है तो इस्तीफा दें, देश बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा। वक्फ बिल पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले बीजेपी के लिए साबित होगा वाटरलू। आदित्य ठाकरे ने कहा, वक्फ बिल पर कहा, हिंदुओं को भी विरोध करना चाहिए क्योंकि उनकी जमीनें भी खतरे में हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया वक्फ बिल का समर्थन। महाराष्ट्र के लातूर में मुस्लिम समुदाय की ओर से वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी कर लोगों ने वक्फ बिल का किया विरोध। सीतापुर प्रशासन ने वक्फ बिल पर विरोध के नाम पर काली पट्टी बांधने के एक वायरल वीडियो पर 60 लोगों पर शांति भंग करने की कोशिश का एक्शन लिया।
महाराजगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब वक्फ के नाम पर जमीनों पर कोई नहीं डाल सकता डकैती, किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसौट पर अब लगेगा लगाम। सीएम योगी ने कहा, पब्लिक प्रॉपर्टी से आने वाले पैसों से बनेंगे स्कूल और अस्पताल। सीएम ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का व्यक्त किया आभार। समस्तीपुर में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, वक्फ बिल का समर्थन करने पर मुझे मिल रही है धमकियां, मैं डरने वाला नहीं। मंडी में वक्फ मामले पर कंगना ने दी प्रतिक्रिया, कहा कानून के दायरे में लाया गया, कांग्रेस सरकार में बना हुआ ये बिल, अवैध कब्जे के खिलाफ हो सकेगी कानूनी कार्रवाई। पटना में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया वक्फ बिल का समर्थन, कहा इस सुधार की वक्फ बोर्ड को थी जरूरत। वक्फ विधेयक को लागू करने से रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चौथी याचिका दायर। राजगढ़ में मस्जिद के इमाम ने फाड़ा बिल, कहा हुकूमत का फैसला मुसलमानों के साथ नाइंसाफी, हमसे आजादी का हक छीना जा रहा। कर्नाटक में राजनाथ सिंह ने कारवार नौसैनिक अड्डे से हिंद महासागर जहाज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बोकारो में विस्थापितों का थमा आंदोलन, ढुल्लू महतो ने परिजनों से मुलाकात की, मुआवजे और नौकरी का किया ऐलान। दंतेवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए, तस्वीरें आई सामने। छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अब बस्तर के विकास को हथियार नहीं रोक सकते। नक्सलियों से गृह मंत्री अमित शाह का आग्रह, हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट आएं। अमित शाह ने अगले साल मार्च तक भारत से नक्सलवाद का सफाया होने का दावा करते हुए कहा कि अब नक्सली हथियारों के बल पर आदिवासियों के विकास को नहीं रोक सकते। अमित शाह ने कहा, जो गांव नक्सलियों के आत्मसमर्पण में मदद करेंगे और खुद को माओवादी मुक्त घोषित करेंगे, उन्हें राज्य सरकार निर्माण कार्यों के लिए 1 करोड़ देगी। अमित शाह ने आगे कहा, साल 2025 में अब तक 521 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जबकि 2024 में 881 नक्सलियों ने किया था आत्मसमर्पण। दिल्ली वासियों का अब फ्री में होगा इलाज, आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। दिल्ली वासियों को अब 10 लाख तक के फ्री इलाज की सुविधा का लाभ उठाने का मिलेगा मौका। इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच को MOU साइन हो गया है। इस योजना के लिए सरकार ने 2144 करोड़ का बजट पास किया। इस योजना के तहत करीब 2000 मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए गरीबों को नहीं लगेंगे पैसे। 46 प्राइवेट और 45 सरकारी अस्पताल पहले ही योजना से जुड़े। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के लिए 10 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, आज एक ऐतिहासिक दिन। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर इलाज देने का सरकार का लक्ष्य है। दिल्ली के अलावा किसी भी शहर में जाकर अपना इलाज करवा सकेंगे दिल्ली वाले। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर से कटरा तक चलने वाली वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। स्थानीय लोगों को आवाजाही में होगी आसान। अमृतसर में करण जौहर और गिपी ग्रेवाल ने श्री हरमंदिर साहिब में टेका मत्था, लगाई अरदास। हरियाणा में सरकार ने राबी की फसल की खरीद के लिए किए पुख्ता इंतजाम। सरकारी खरीद केंद्रों पर फसल के साथ पहुंच रहे किसान। हिसार में सीएम नायब सिंह सैनी ने साइक्लोथॉन को दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में लोगों ने साइक्लोथॉन में हुए शामिल। दिल्ली में नेशनल मैरीटाइम डे का जश्न मनाया गया। मैरीटाइम डे के मौके पर जागरूकता के लिए वॉकथॉन का हुआ आयोजन।